मार देंगे। कहीं ठीक है, हम मरेंगे नहीं। अच्छा, साथ में भी ये होता है क्या कि हमसे कोई हाई निकल रहा है, कोई लो निकल रहा है, इसके लिए उन लोग में बैठा के दुल्हा की तरह गाड़ी सजा के और बाजा उजा के साथ लाए थे। वास्तविक परमात्मा ही सबका पति है और किसी का कोई पति पत्नी नहीं है। प्रेम हो जाए, उन्हीं को सब कुछ मान ले तो फिर संसार की ओर उसकी निगाहें नहीं जाती। देखने में कठिनाई होती है। भक्त प्रहलाद को कठिनाई नहीं हुई, रविदास जी को कठिनाई नहीं हुई, मीरा को कठिनाई नहीं हुआ। शादी हुई थी उससे भाई बहन का रिश्ता था हमारा। गए तो अपने सब कहने लगे कि आप लोगों का तो भाई बहन का रिश्ता था और आज तक निभा रहा है। शादी हुआ कि नहीं आपका? शादी हुई थी, लोग वैराग्य उस समय था, तो वैराग्य तोड़ने के लिए कि घर न छूटे, संतों का न जाति पूछी जाती है, न एज पूछा जाता है और न गांव पूछा जाता है। तो बच्ची है, पूरा उम्र बाकी है। बड़े बड़े सन्यासी, अच्छे अच्छे सन्यासी फिसल गए हैं। जब पश्चात अब दिखना शुरू कर चुके बदलते बात, मेरी कोशिश रहती है कि आए दिन कहीं से न कहीं एक नई तस्वीर लाऊं, आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूं, जिसमें आज हम लोग आए हुए हैं लेवा बांध के पास विजय फकीर महाराज जी के दरबार पे। वहाँ पर एक ऐसी नारी देखने को मिल रही है जिसमें तस्वीर में आप लोग देख रहे होंगे। इनसे परिचय लेंगे, वाकिफ तो नहीं है, परिचय लेंगे, इनके बारे में पूछताछ करेंगे, क्यों ऐसा वस्त्र धारण किए हैं, इसी बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। आपका नाम क्या पड़ेगा? मेरा नाम साध्वी शांति, दीदी जी के नाम से लोग जानते हैं। साध्वी शांति जी के नाम से जी। बताइए, आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं, कैसा माहौल लग रहा है यहाँ का? ये धार्मिक माहौल है। हम लोग के जो भगवान के अवतार हैं सदगुरु फकीर विजय शंकर महाराज जी, उन्हीं का समाधि स्थल है, उनका तपोस्थली है और उन्हीं का यहाँ पूजन होता है। एक तरफ से कुछ लोगों ने बताया कि विजय फकीर महाराज जी अंधविश्वास और फकड़वाद को नहीं मानते थे, वो भी दारू जो नशा मुक्ति से उसे बहुत दूर रखते थे। इसको आप कैसे देखती हैं? कोई भी संत होगा, फकीर विजय शंकर महाराज हो या जो भी संत हो, वो विश्व के कल्याण के लिए बताते हैं। जीव हत्या नहीं करना है। बाबा भी कहते थे कि चोरी चंडाली जीव हत्या मत करो, ये सब पाप है। वो भी जो भी जीव है उसमें भी हमारे ही जैसी आत्मा है और 5 तत्वों का उसका भी शरीर है, 5 तत्वों का अपना भी शरीर बना है। इसीलिए सब खाना नहीं चाहिए। खाना है तो काजू किशमिश मेवा मिष्ठान खाएं, घी दूध खाएं। तो कोई भी संत विश्व कल्याण के लिए ये सब वर्जित करते हैं। नशा नहीं करना है, अंडा मीट मछली नहीं खाना है। अच्छा, कुछ लोग बता रहे हैं कि जो विजय फकीर महाराज जी एक दलित समाज से आते थे और वो बड़ी समाज के लिए योगदान दिए यहाँ पर और बहुत तरह की जो कि समाज में एक नई चेतना लाने की कोशिश की है। इस जगह पे मंच पे लग रहा है सभी जो महापुरुषों का नारे भी लग रहे हैं यहाँ पर, तो आप इसे कैसे देखती हैं? कोई संत दलित नहीं होता है, दलित समाज से नहीं होता है। संत सबके लिए है, इसीलिए कोई संत सबको मानते हैं, उनके लिए पूरा संसार अपना है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लोग रोक कर रहे हैं। ताकि बताइए कि जैसे अगर मान लीजिए संत सबके होते हैं तो यहाँ पर विकास क्यों नहीं हुआ? अगर यही श्री राम का होता, यही हनुमान जी का होता तो बहुत सारा विकास हो जाता। तो इस पर कैसे कहते हैं? इसमें देखिए, किसी गैर जाति से दिक्कत नहीं है, अपने में लोग फुटमत कर रहे हैं, अपने में विवाद कर रहे हैं। हम किसी को दोष नहीं देंगे, क्योंकि जितने भी भक्त हैं सब यहाँ आते हैं, हर बिरादरी के भक्त आते हैं। जातिवाद अपने किया जाता है ना कि लोग करते हैं। अगर बाबा कहते थे कि स्वयं को पहचान लो, अगर अपने आप को कोई पहचान ले, अपनी कमी ढूंढ ले, तो किसी में कमी नहीं ठहराएगा। अपने आप को भगवान मान सकते हैं। अपने अंदर वो परमात्मा है, स्वयं प्रकट हो जाएगा। तो दूसरे की गलती हम नहीं कहेंगे, स्वयं की ऐसी गलती है। अच्छा, आपका नाम शांति पड़ेगा, लोगों के विचार में शांति भी दे रही हैं, शांति बड़ा शांति स्वभाव से बात भी कर रही है। मैं कुछ पर्सनल जिंदगी बता रहा हूँ। आपका एज कितना हो रहा है? संतों का न जाति पूछी जाती है, न एज पूछा जाता है और न गांव पूछा जाता है। नहीं, कुछ तो बात होती है, जैसे कि हमारे महापुरुष भी होते हैं तो उनकी भी जाति है। ऐसे नहीं है कि संत कबीरदास, गुरु रविदास जी, अंबेडकर जी, गर्गे महाराज,
जब सावित्री फुले, साहू जी महाराज, तो सब जाति में होते हैं ना, ऐसा थोड़ी एक नहीं होता है। आपके देखने में कितना ऐसे लग रहा है? अब तो मुझे नहीं बता सकता आप, मतलब इसीलिए तो मैं कन्फ्यूजन हूँ, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। लोग देख रहे हैं आपको, कैमरे पे देख रहे हैं लोग। 81 में जन्म हुआ है 81 में जी, लगभग मार्च में, 1 मार्च को लगभग 40 की उम्र पड़ गया आपको। जी। अच्छा, अभी शादी हुआ है कि नहीं आपका? शादी हुई थी, लोग वैराग्य उस समय था, तो वैराग्य तोड़ने के लिए कि घर न छूटे, अभी जैसे गुरु जी हैं फकीर विशंकर महाराज जी, इस रूप का दर्शन नहीं हुआ था हमें, उससे पहले की बात है। 6 साल के थे, उसी एज में भगवान दर्शन दिए और बताए कि इस एज में घर छूट जाएगा और आपको विश्व का कल्याण करना है, घर नहीं रहना है। तो घर और गांव के सब लोग जान रहे थे इस बारे में, तो कुछ लोग मिल करके घर समझाए कि बच्ची की कम एज में शादी कर दी जाए, वैराग्य शांत हो जाएगा, गृहस्थी में फंस जाएंगी तो घर नहीं छोड़ेंगी, लड़की हैं, घर ही रह के पूजा करेंगे। तो शादी हुई, बचपन में शादी हो गई थी? हाँ, छोटे अवस्था में शादी हुई थी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा उससे, हम संसार में नहीं फंसे। संसार में नहीं फंसे। तो ऐसा नहीं लगता जैसे कि सभी यहाँ पे देखिए, दुनिया सृष्टि से जो चलता है, दुनिया चाहे आप हो चाहे कोई भी देवी देवता है, वो सब एक दूसरे से, मतलब कि एक नर नारी से उत्पन्न होते हैं लोग। तो आपको कभी ख्याल नहीं आता है कि हमारे मन में ऐसा हो कि हमारा घर परिवार बसे? जी नहीं, नहीं। अभी जहाँ शादी हुई थी, वहीं यज्ञ के लोग झंडा गाड़े हैं। अच्छा। वहाँ के लोग जानते हैं कि शादी हुई थी, उससे भाई बहन का रिश्ता था हमारा। गए तो अपने सब कहने लगे कि आप लोगों का तो भाई बहन का रिश्ता था, और आज तक निभा रहा है। अच्छा, जहाँ पे आपका शादी हुआ था, तो उन लोग को नहीं लगता है कि हम उनका शादी हो गया होगा? जी, हम शादी करा दिए। उनका शादी करा दिए? जी। हाँ, अब अभी ऐसी रह रही हैं। तो समाज हमारे लिए परमात्मा हमारे पति हैं। परमात्मा ही पति है, वही पति हैं। अच्छा, तो जैसे कि आप लोग, जैसे आपको देखेंगे ऐसे तमाम लोग होंगे, तो आपको देखने से उन लोगों को लगता है कि नहीं, एक महिला होकर निर्वाह जिंदगी जी रही हैं, मतलब लोगों के मन में ऐसा नहीं उत्पन्न हुआ कि हम भी कुंवारे रहे, हम भी शादीशुदा नहीं करेंगे? जैसे तो बहुत देखा देखी में लोग संत हुए, सफ़ेद वस्त्र पहन के, लड़का लड़की, यहाँ काफ़ी यहीं थे तो काफ़ी भीड़ लगी थी, लेकिन संत होना कठिन है। तलवार की धार पर चलना पड़ता है, तो जब तक कोई अपने आप को न समझ जाए तब तक कोई संत नहीं बन पाता है। नहीं बन पाता है, बहुत कठिनाइयाँ होती हैं। अपने को समझना पड़ता है, दुनिया को देखने में कठिनाई होती है। भक्त प्रहलाद को कठिनाई नहीं हुई, रविदास जी को कठिनाई नहीं हुई, मीरा को कठिनाई नहीं हुआ। दुनिया को देखने में लगता है, लेकिन जो चल देता है भक्ति के मार्ग पर, उसे कोई कठिनाई नहीं होती, उसको कोई महसूस नहीं होता है। तो क्या होता है, देखिए मेरी पूछ है आपसे, लोगों की क्या राय होगी वो तो अपनी बात है। मेरी कोशिश ये है कि जैसे मान लीजिए आपने शादी नहीं किया, तमाम लोग अगर यदि आप ऐसे करने लगे कि नहीं हम भी शादी नहीं करेंगे, हम भी ब्रह्मचार्य जिंदगी जिएंगे, तो क्या सृष्टि की रचना इतना लंबी हो सकती है? सबका तो पहले बस का नहीं है, अगर सबके बस का हो जाए, है नहीं, आपके बात के अनुसार अगर हो जाए तो सृष्टि ऐसे भी उत्पन्न हो सकती है। ऐसे भी उत्पन्न हो सकती है? ऐसे भी हो सकती है। अच्छा, आपके माता पिता, आप घर पे जाती होंगी? घर पे जाती हैं अपने? जाते हैं। तो आपके माता पिता नहीं बोलते होंगे कि हाँ बच्ची आप शादी कर लीजिए, क्योंकि हर माँ बाप को खुशी होता है कि हम अपने बच्ची का जीवन जो है कि एक खुशी परिवार के, जैसे आपने शादी किए होंगे उस समय, तो अभी भी नहीं चाहते कि हमारे घर परिवार बसे हमारे बच्ची का? जी, बचपन से घर परिवार गांव और जवार जानता है मेरे बारे में। जब घर छूटा तो पूरे जवार का मीटिंग हुआ था। सबने परीक्षाएं ली। अच्छा। और सब कहे कि अभी तो बच्ची है, पूरा उम्र बाकी है। बड़े बड़े सन्यासी, अच्छे सन्यासी फिसल गए हैं, आपको अभी संसार के बारे में पता नहीं है, तो शादी कर दी जाए, शायद वो लड़का आपको पसंद ना हो। कहीं नहीं, मुझे परमात्मा पसंद है, वो लड़का पसंद है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें परमात्मा से प्रेम है, और संसार में जितने सब हमारे माता पिता भाई बहन हैं। तो शांति जी बताइए, जैसे कि लोगों को संदेश क्या देना चाहेंगे? तो क्योंकि लोग सब ब्रह्मचर्य पालन नहीं कर सकता है, सब नहीं कर सकते हैं। साधना होती है, भक्ति होती है, लगन होती है। जिसको प्रभु में लगन हो जाए, परमात्मा से प्रेम हो जाए, उन्हीं को सब कुछ मान ले, तो फिर संसार की ओर उसकी निगाहें नहीं जाती है। और जो एक लड़का को अपना सब कुछ मानता है, वही ब्रह्मचर्य पालन नहीं कर पाता है।
अच्छा, जो बच्चे को मानते होंगे तो उनको शादी ब्याह करना पड़ता है अपने घर गृहस्थी बसाने के लिए। हाँ, लेकिन वास्तविक परमात्मा ही सबका पति है और किसी का कोई पति पत्नी नहीं है। तो जैसे आपका शादी टूटा, सभी लोग जान गए, तो घर वाले तो खिलाफ तो किए होंगे कि ऐसे बच्चे नहीं करना चाहिए आपको। घर वाले शौक से जब शक्ति देख लिए, बहुत परीक्षाएं ली गई, जान गए तो गाड़ी में बैठा के दुल्हा की तरह गाड़ी सजा के और बाजा उजा के साथ लाए थे यहाँ। अच्छा, हम लोग घर वाले पूरे गांव जवार वाले सब मिल के जब परीक्षा ले लिए। हाँ, बहुत परीक्षाएं ली गई, भोजन में जहर तक डाला गया कि मीरा हो तो जहर पचा ले ससुराल में। हाँ। मीरा हो तो हम जहर डाल रहे हैं, भला पचा ले, ऐसी भक्ति हो। हाँ। तो हम कहे ठीक है, खा ले रहे हैं। हाँ। आपने जहर खा लिया? जी खा लिया। जहर खाकर फिर भी जिंदा रही? कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ? जहर अभी 3 बार डाला गया, अभी कुछ दिन पहले, अभी 6 महीना पहले डाला गया था। क्यों? जहर क्यों डाला गया? डाला गया था, कुछ होते हैं लोग जैसे साधु संत में ही इनका नाम हो रहा है, सब इन्हीं को मान रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो कहे लोग आपको जिंदा नहीं दिया जाएगा, आपको हम लोग मार देंगे। कहीं ठीक है, हम मरेंगे नहीं। अच्छा, साधु संत में भी ये होता है क्या कि हमसे कोई हाई निकल रहा है, कोई लो निकल रहा है, इसके लिए खिलाफ होता है क्या? क्योंकि वो सन्यासी नहीं है। अच्छा, मतलब वो उनमें काम क्रोध मोह लोग भरा हुआ है, इसके लिए। हाँ, निस्वार्थ हम हैं, तो हम साफ जानते हैं कि हम निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। हमें न 1 रुपया किसी से लेना है, न कुछ नहीं, जो भी है निस्वार्थ सेवा। जो भी दरबार में आ जाए, चाहे जैसा भी रोगी दुखी हो, सबका कल्याण गुरुजी कर देते हैं। जिसके अंदर स्वाद छिपा होता है उसे जहर देंगे तो वो मर जाएगा। हाँ। बाकी आप निस्वार्थ है तो कोई दिक्कत नहीं है। कुछ नहीं होगा। गोली चलाए भी हैं लोग, गोली भी शरीर पर नहीं लगा है। हाँ। गोली भी वापस चली जाती है? वापस चली गई है। बहुत शुक्रिया सर जी बात करने के लिए हमसे। देखिए ये शांति जी हैं, कितनी शांति से, शांति स्वभाव से अपनी बात को रखी। 6 साल की अवस्था में शादी हो जाती है, लेकिन जो 6 साल की अवस्था के बाद जो है कि इनका जो है कि परमात्मा ज्ञान रूपी आता है और ये अपने घर संन्यास लेने के लिए मजबूर हो जाती है और अपने शादी जो पहला जो शादी होता है उसको भी त्याग देती हैं और घर की खुशी से उनके अपनी बातें बताती हैं। लोग परीक्षा लेते हैं तमाम तरह का और परीक्षा में जो है कि हासिल करती है और उसमें जो है कि पास होती है। उसके बाद जो है कि लोग उनके घर वाले, गांव वाले जो है कि इनको मिल करके, जैसे लोग दुल्हन को या कहा जाए या राजा महाराजा को कहा जाए, उस तरह से पालकी सजा करके उन्होंने मठ पर विदा करने का काम किया। और उसके बावजूद आप लोग देख रहे हो लगभग 40-45 की उम्र हो रहा है। आप लोग देख रहे होंगे कि जिस हिसाब से बात कर रही है, बात में दम तो है। इनके पास आजमाइश के लिए या फिर कहा जाए तो इनको मारने के लिए जान से जहर दिया गया है, फिर भी इनको जहर जो है असर नहीं किया, क्योंकि ये निस्वार्थ भाव से काम करती है। समाज के जो कल्याण होता है, जो शक्ति रूपी कल्याण होता है, उसके लिए काम करती है। इसके लिए जहर भी असर नहीं कर रहा है। बाकी आप लोग किस नजर से देखते हैं भारत पे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सर।